आंसू जी, सीधा सवाल, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार समाजवादी पार्टी सरकार। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, और ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर वर्तमान की सरकार ने या वर्तमान की सरकार जिन मुद्दों को लेकर फेल हो गई है समाज में, वो क्या मुद्दे हैं? पहला नंबर मुद्दा ये है कि समाजवादी सरकार जो है पिछड़ा वर्ग, अलग पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत सपोर्ट करती है। जो भी देखो आज की तारीख में मंत्री है, कोई भी है भाई, बीजेपी के मंत्री हैं सारे, जो भी मंत्री है बीजेपी के मंत्री हैं, उसमें ओबीसी मुस्लिम समाज से कोई भी मंत्री नहीं है। बड़े मंत्री हैं, चलती नहीं है, कोई भी नहीं है। किसानों का आंदोलन चल रहा है 1 साल से, जो भी उनकी मांगे हैं वे पूरी नहीं हो रही हैं। ये हमारे देश में बहुत शर्म की वो है जहाँ किसान की आवाज़ दबाई जाती है। तानाशाही सरकार चल रही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। जैसा पेट्रोल जी 100 रुपये लीटर, जी, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर, डीजल 90 रुपये लीटर, गैस का दाम 900 रुपया, बच्चों को शिक्षा नहीं है, चिकित्सा बेहतर नहीं है, या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, एक दलित को केवल दलित के नाम पे मार दिया जाता है। एक 9 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में रेप करके मार दिया जाता है। हाथरस की घटनाएं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर तमाम मुद्दे हैं। किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या योगी सरकार विफल रही, और ऐसे किन कारण आप बताएं कि ऐसे किस कारण से सपा सरकार आएगी जो कह रहे हैं कि अब सपा सरकार की बनेगी? देखो जो भी सरकार है ये पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं करा सरकार ने। जो भी एससी है, एससी समाज है हमारे यहाँ पे, एससी समाज के लिए कुछ नहीं करा। एक हाथरस कांड हुआ था, एक जय चौधरी एक नेता, हाई प्रोफाइल नेता, उनको पुलिस प्रोटेक्शन में बचाना जाना था, लेकिन उन्हें वहाँ पे उनकी इतनी बदसलूकी करी, पिटाई भी, उनके बिल्कुल हाथ तपाई भी होने को तैयार थी। आप देखिए हाईवे पर एक लीडर नेता, एक दबंग नेता जो कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी, उनको रोका गया। मतलब ऐसा नहीं है, इस सरकार ने इतना परेशान कर रखा है उन्हें, उन लोगों को, कि उनकी सपोर्ट करनी चाहिए थी। नहीं, किसान की समस्या की बात आई, जो यूरिया का कट्टा पहले 300 या 250 रुपये का आता था, जो 50 किलो आता था, आज उसको 45 किलो 40 किलो में उसको किलोग्राम कर दिया गया है, 40 किलोग्राम का, और उसकी कीमत 300 साढ़े 300 रुपये। तो ऐसे में किसान कैसे खेती करेगा? और अब तो मैंने एक समाचार पत्र के माध्यम से देखा कि अब एक किसान को 1 कट्टा यूरिया का मिलेगा। देखो ये तो समाजवादी पार्टी, उसका बीजेपी पार्टी का पुराना रहा है कि कहा था, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, कहाँ है 15 लाख आए? ये तो इनकी बीजेपी पार्टी की शुरू से यही रणनीति है। कहते क्या है, करते क्या है, सब्सिडी है वो ख़त्म कर दी है, गैस की, बिजली का बिल दिया, अब वो यूनिट दुनिया भर की महंगी हो रही है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था देश की ठप है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हम लोग 24 आवर लाइट्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बिजली के दाम बढ़ाए, लेकिन बिजली को सुचारू रूप से पहले से बेहतर किया है, और महानगर में 24 घंटा और कस्बों में 18 घंटा लाइट देने का काम कर रहे हैं। देखो ये तो आप इसका अब से 5 साल की पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार आप देख लीजिए, लाइट जब से अच्छी आ रही है, ये नहीं है कि आज से आ रही है, 24 आवर्स समाजवादी की पार्टी थी जब से अच्छी लाइट आ रही है। ये वादे कह रहे हैं, ये झूठे वादे हैं। इससे पहले समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, लाइट अच्छी आ रही थी, जब से आ रही थी। सड़क समाजवादी पार्टी ने देखो, रास्ते सब यूपी के उत्तर प्रदेश के गाँव से गाँव मिला दिए, शहर से शहर मिला दिए, हाईवे देखो आप, सब बढ़िया कर रखा है। अब आके दिक्कत है, अब ये लोग वादे करते हैं, वादों पर अपने पूरे नहीं उतरते। तो कुल मिलाकर जो इनका मत है, ये कहना चाहते हैं कि अब की बार अवश्य ही उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, लेकिन किस दल की सरकार बनेगी ये कहना अभी कोई निश्चित नहीं है। कि सरकार अब की बार किसकी सरकार, ये भविष्य का सवाल। धन्यवाद। अब की बार किसकी सरकार, अब की बार किसकी सरकार, अखिलेश, माया या फिर योगी? उन तमाम मुद्दों पे आज हम लोग बेबाक राय जानेंगे, तमाम ऐसे लोगों की जो कहीं ना कहीं समाज का अभिन्न अंग है, और जो लोकतंत्र में वोट का अधिकार का प्रयोग करते हैं, जो अपनी वोट से किसी सरकार को गिराने का
या किसी सरकार को बनाने का काम करते हैं। हम बात करेंगे दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर, हम लोग बात करेंगे 200 रुपये लीटर सरसों के तेल पर, हम बात करेंगे 100 रुपया लीटर पेट्रोल के मुद्दों को लेकर, हम बात करेंगे गैस के मुद्दों को लेकर, हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, हम बात तमाम प्रदेश के मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे उनकी बेबाक राय कि क्या अब की बार किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? विक्रांत। विक्रांत जी, सीधा सवाल, अब की बार किसकी सरकार? योगी जी की। योगी जी की सरकार। बीजेपी की नहीं, योगी जी की। क्या ऐसी सरकार कि जिस सरकार में दलितों के ऊपर, सीधा सवाल, तीखा सवाल, कि जिस सरकार में दलितों की मूंछ काट ली जाती हो, जिस सरकार में दलित को घोड़े पर न चढ़ने दिया जाता हो, इस सरकार में जहां सरसों के तेल की कीमत 220 रुपये लीटर तक चली गई, तमाम मुद्दे ऐसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की खराब अवस्था देख लो, चुनाव में धांधली हुई उत्तर प्रदेश में उसको देख लो, तमाम जनपदों के जो डीएम हैं, तमाम जनपदों के डीएमओ ने जिस प्रकार से जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह का कृत्य किया, तो आपकी क्या इस पर राय है, क्या टिप्पणी है? वो तो पहले से ही होते हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ। जिला पंचायत तो सरकार का ही चुनाव होता है, सरकार जीतेगी ही। पूर्व की सरकार गलत थी, जनता ने बदली, 47 सीट आई। समाजवादी पार्टी की सरकार 12-17 से सरकार रही, उसने जो कृत्य किया उस कृत्य के लिए लोकतंत्र में वोट के अधिकार से सरकार बदलने का प्रावधान है। सभी लोग एक तरीके से ही काम करते हैं ना? किसी की भी सरकार है। तो पिछली सरकार गलत सरकार थी, लोगों ने उसको नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई, तो क्या यही सरकार उस कृत्य को करेगी जो पूर्व की सरकार ने किया? भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, करती रही। एक कार्य बताइए। एक कार्य नहीं, बस जो भी है, जो भी कर रही है सब अच्छा ही कर रही है। कुछ एक क्या खराब है? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है, जैसे बहुत अच्छी बन रही है। कौन सा रोड नहीं बन रहा? सब रोड बन रही है। मेट्रो आ रही है, मेरठ में 45 मिनट में दिल्ली पहुंचोगे। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? वहाँ पे भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी तो हम बात कर रहे हैं अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? तो उत्तर प्रदेश का प्रगति तो कर रहा है उत्तर प्रदेश, जब उससे सेंट्रल तो पैसा भेज रहा है, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो राय रखी, और हम लोग अब बात करेंगे और तमाम लोगों से जो लोग अपनी बेबाक राय रखेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर। क्या नाम है आपका? शिवम। अब की बार किसकी सरकार? माया, अखिलेश या फिर योगी? हम तो आरएलडी चाहें वैसे तो। आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। सपा के साथ गठबंधन करके आ जाए तो ठीक है। ऐसे क्या मुद्दे हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपको लगता है कि सरकार समाजवादी के साथ अलायंस करके सरकार बनाएगी? अभी तो अलायंस तो हुआ नहीं है, पर स्पेकुलेशंस है, क्या पता हो जाए। क्या पता हो जाए, मतलब अभी तय नहीं है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में के नेतृत्व में जो सरकार है, उसका कोई ऐसा काम बताइए जो आपको गलत लगा हो, जो आपको सही लगा हो, तुलना कीजिए। सही तो ये ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल है, गलती है सारे। बट बोली सरकार है, बाकी कुछ धरातल पे कुछ नहीं है, महंगाई आसमान में, बाकी और कुछ है नहीं। तो कुल मिला के वादे हैं, वादों के अलावा कुछ नहीं है। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनका मत है कि उत्तर प्रदेश में इस बार निश्चित ही सरकार बदलेगी। क्या नाम है आपका? हाँ, पंकज गुप्ता। गुप्ता जी, मेरा सीधा सवाल, अब की बार किसकी सरकार? मुझे एक बात बताइएगा, क्या केवल पुरानी सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों का फीता काटना, या उनके कार्यों को आगे बढ़ाना, या तमाम मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो जन आक्रोश जनता में बढ़ रहा है दलितों को लेकर, पिछड़े वर्ग को लेकर, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार विफल रही या जो सरकार ने किया वो ठीक किया? अगले 5 साल तो हम योगी जी को ही देना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले सपा बसपा ने बहुत कुछ काम किए, लेकिन जिस तरीके से गुंडा राज या अपना अयोध्या या अपना बनारस देखा जाए या गोरखपुर में जो विकास हुआ है, उस हिसाब से अगले 5 साल बीजेपी को ही देंगे। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं,
हम गोरखपुर की, झांसी की, कुछ की बात नहीं कर रहे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं आप, तो क्या विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और आप किन मुद्दों को ये कहना चाहते हैं कि इन मुद्दों पर फिर से दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी? एक्चुअली जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी हैं, रालोद, ये सब पार्टी हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ईस्टर्न में ज़्यादा किया है उन्होंने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। आप मानते हैं? मानते हैं, ये चीज़ है। जो जिस तरीके से ईस्टर्न में जो हुआ है इतना नहीं है, लेकिन तो भी ओवरऑल अगर देखा जाए, जो गुंडे लोगों के अंदर जो भय है बीजेपी या योगी का जो इस तरीके से है, उस हिसाब से मैं मानूंगा अभी यूपी में थोड़ा सा कंट्रोल में है। तो मैं यही चाहूँगा कि 5 साल अगले बीजेपी या योगी जी को दिए जाएं। सपा बसपा ये लोग आपस में कांग्रेस अलाइंस कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, वो मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोई ये चाहेगा नहीं। मेरे मन में एक सवाल आया है, क्या इतना विस्तृत उत्तर प्रदेश जिसका भूभाग काफ़ी बड़ा है, तो क्या इस उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में इसके कुछ भाग अलग होने चाहिए? जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, तो एक मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश को कवर नहीं कर पा रहा है या सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, तो आपका क्या मत है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए? ये तो पहले भी मुद्दा उठा था कि यहाँ हरित प्रदेश, उत्तर, ये ऊर्जांचल, ये 4 भागों में विभाजित करने का, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया था उस टाइम। और आई थिंक मुझे भी नहीं लगता है कि योगी जी ये करना चाहेंगे। 18-20 लेकिन उनका तो पहले बहन जी का प्रस्ताव आया, सेंट्रल में यूपीए की सरकार थी, नहीं हो पाया, सरकार चलेगी वगैरह वगैरह। फिर लेकिन अब सुनने में खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश को वो 4 भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, किस दृष्टि से आप देखते हैं इसको? अगर ऐसा होगा तो आई थिंक मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले बोला, बनारस अयोध्या में ज़्यादा हुआ है। इधर कोई ऐसा कोई सिटी नहीं है जहाँ जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ हो। मेरठ में अपना RRTS ये सब आए हैं, वो सब सेंट्रल का है। अगर ये विभाजित हो जाते हैं तो आई थिंक लगता है कि सरकार अच्छे से मैनेज कर लेगी अपना। विपक्ष की क्या भूमिका? विपक्ष पक्ष में बदलेगा या विपक्ष पक्ष में ही रहेगा? आप क्या इसके बारे में अपनी बेबाक रखना चाहते हैं? विपक्ष का तो कुछ नहीं कह सकते, संसद में देख रहे हैं आप हंगामे किस टाइप से चल रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं कह सकते। 2-4 पार्टी मिल के आपस में एजेंडा बना लेते हैं, क्या किया जाए क्या नहीं। तो आपका कहना चाहते हैं कि इस बार भी, अब की बार भी योगी सरकार।